हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा नया लेक्चर क्या है? गुरुत्व श्रेणी, जिसे शॉर्ट में जीपी कहते हैं। यदि आप लोग एपी को अर्थात समांतर श्रेणी को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, पहले उन समांतर श्रेणी को देख लीजिए, तब इसमें आपका ज़्यादा पकड़ होगा। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके टॉपिक पाएंगे। और एक बात और है, यदि आपके पास बुक नहीं है या किसी भी बुक का या किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पर आने से पहले इसमें कुछ फार्मूले के बारे में हम बता देते हैं। जो जो फार्मूला लगते हैं उसे हम लिख देते हैं और समझा देते हैं। ठीक है, आपके फार्मूला पर आते हैं। ठीक है, अब हम आपके कुछ सूत्र लिख दिए हैं और इसे हम समझा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। दिया है जीपी का व्यापक पद। जीपी का व्यापक पद क्या होता है? ए आर प्लस ए आर वर्ग, ए आर वर्ग कामा ए आर क्यू डॉट डॉट ए आर ये अंतर होता है। क्या होता है? ए आर ये अंतर होता है। एक इसमें है जीपी में है तो कैसे जीपी में है उसका भी कंडीशन होता है। जिस तरह समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारांतर डी होता है, यदि डी समान है तो वह किस में है? एपी में है। यदि यहाँ पर प्रथम पद ए रहेगा लेकिन सारांतर इसका यदि आर बराबर हो तब क्या कहते हैं? ये जीपी में है। तो जीपी में होने का कंडीशन वहां पर डी टू क्या कहते थे? डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते थे, लेकिन जीपी के लिए यदि हमको आर निकालना है अर्थात सर्वांतर निकालना है तो T2 बटे T1 बराबर किसके होगा? T3 बटे T2 के बराबर किसके होगा? T4 बटे T3 के। यदि हम आर निकालते हैं तो ऐसे दिखाएंगे, यदि आपका T2 बटे T1 बराबर T3 बटे T2 बराबर T4 बटे T3 का मान यदि बराबर आ जाता है, मान लेते हैं इसका मान सबका मान 4 आ गया, तो अतः हम कर सकते हैं यह किस में है? जीपी में है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके व्यापक पद को देखते हैं। प्रथम पद क्या है का? प्रथम पद ए है। द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद ए आ रहा है, लेकिन क्या कहा है? द्वितीय पद ए आपका T1 है, ए आपका T2 है, ए आपका T3 है, T4 है, डॉट 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 Tn है। ऐसे नहीं है तो हम इसको हिंदी में नहीं लिखकर इस भाषा में लिखते हैं T1 T2 इतना होगा। तो T2 यानी कि n का मान आपका क्या है? 2 है। n का मान 2 है तो ए आर हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका सूत्र क्या होता है? Tn के लिए जीपी का Tn पद ए आर n माइनस 1 होता है, तो वहीं से ए आया हुआ है। यदि n का मान ए आर n माइनस 1, यदि n का मान 2 रखते हैं ए आर पावर 2 माइनस 1 तो आपका ए आर हो जाएगा। उसी प्रकार से T3 निकालते हैं ए आर 3 माइनस 1 बराबर ए आर स्क्वायर। उसी प्रकार से T4 निकालते हैं तो आपका ए आर पावर 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे डॉट डॉट डॉट। तो Tn निकालेंगे तो ए आर पावर n माइनस 1, यही आपका T1 यानी कि nवा पद के लिए जीपी के n पदों का सूत्र है। अब हम जीपी का योग देखते हैं। जीपी का योग आपका योग दिया है Sn बराबर n ए 1 माइनस आर पावर n बटे 1 माइनस आर। ये कब दो इसका सूत्र होता है, कब फॉलो करते हैं इसे बता देते हैं। यदि r का मान छोटा हो 1 से, यदि r का मान 1 से छोटा हो अर्थात 1 बड़ा है r से, तब ये सूत्र लगते हैं। जब r का मान बड़ा हो 1 से, जब r जिधर मुंह खुला है ना वह वाला पद आपका बड़ा होता है, जिधर इसका मुंह खुला है वह वाला पद बड़ा होता है, तो r बड़ा है 1 से तब ये वाला सूत्र रखेंगे। और गुरुत्व माध्य कर रहा है तो गुरुत्व माध्य आपका यदि 2 संख्या दिए हैं इसे हम रख करते हैं। आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसे क्यों बता दे रहे हैं? क्योंकि सवाल बताते समय हम सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और क्या है? गुरुत्व माध्य जीएम लिखे हैं, शॉर्टकट में गुरुत्व माध्य को जीएम पढ़ते हैं तो आपका अंडर रूट में ए क्रॉस बी आया है। ये कहाँ से आया है इसे समझा दे रहे हैं। यदि 2 संख्या मान लेते, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, उसके बीच मान लेते हैं गुरुत्व माध्य आपका कैपिटल जी है, तो हमें क्या निकालना है? गुरुत्व माध्य निकालना है। तो ये कैसे निकलता है? आप लोग T2 बटे T1 पढ़े हैं, यानी कि इसमें ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है। क्या होता है? T2 बटे T1 बराबर किसके? वो T3 बटे T2 के, यही ना होगा। अब यहाँ से T2 क्या है? आपका G है और T1 क्या है? A है। T3 कितना है? B है और T2 कितना है? G है। तो क्रॉस गुणा कराएंगे
तो जी का वर्ग बराबर ए क्रॉस बी, तो जी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए क्रॉस बी। यही आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये आपका गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, यदि आपके प्रश्न में अनंत पद दे दिया है, यदि आपके प्रश्न में अनंत दे दिया है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 डाट डाट डाट, आपको क्या कहा है अनंत तक, अनंत तक इसका योगफल ज्ञात करना है। यदि यह जीपी में है, यदि यह जीपी में है तो इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में जब अनंत देता है तो वहां पर बस प्रथम पद और उसके आर को निकालते हैं, प्रथम पद और सर्वांतर को बस ज्ञात करते हैं, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। हम अनंत तक नहीं दिखाते हैं, यदि अनंत तक दे देता है क्वेश्चन में डाट 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 अनंत तक, तो डायरेक्ट आप लोग ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, आपका योगफल निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपके क्वेश्चन में 2-3 सूत्र और है उसे बता देते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में जीपी का 3 संख्या कह दे, जीपी का 3 संख्या, यदि जीपी का 3 संख्या कह देता है, वहां पर आप लोग क्या मानते थे, एपी के लिए आप लोग मानते थे क्या, एपी के लिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते थे 3 संख्या के लिए। लेकिन जीपी के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही बट्टे में, यहाँ पर डी घटाते थे क्या, यहाँ पर डी घटाते हैं और यहाँ पर आर से भाग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी ये सर्वांतर है और इसके सर्वांतर को भाग कर देते हैं, इसके सर्वांतर से भाग कर देते थे और इसके सर्वांतर को हम लोग घटा देते थे, तो इसके सर्वांतर से हम लोग भाग कर देंगे। इसको अब हम लोग करते हैं कामा ए और ए आर, ए हो जाएगा ए बाई आर कामा ए और ए आर हो जाएगा 3 संख्या के लिए। यदि जीपी का 4 संख्या कर दे, जीपी का 4 संख्या कर देता है, यानी कि क्या है आपका सम संख्या है, तो सम संख्या है तो विषम संख्या से लेकर चलेंगे, तो क्या हो जाएगा ए आर क्यू, ए बाई आर क्यू हो जाएगा कामा ए आर और ए आर क्यू। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को भाग में कर देना है और इसको बूढ़े के रूप में लिख देना है, ए बाई आर क्यू कामा ए आर बाई आर कामा ए आर और ए आर क्यू, इतना हो गया। यदि आपके प्रश्न में 4 संख्या तक हो गया, यदि 5 संख्या का देता है तब क्या करेंगे, जीपी का 5 संख्या, यदि जीपी का 5 संख्या का देता है तो 5 संख्या क्या है आपका विषम है, तो सम से चलते हैं अर्थात ए बाई आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, बस इतना ही हो जाता है। यदि आपको 6 संख्या का देता है क्या, यदि जीपी का 6 संख्या का देता है, 6 संख्या का देता है तो 6 संख्या क्या है आपका सम है तो विषम से, अर्थात ए आर पर पावर 5 कामा ए आर क्यू कामा ए बाई आर कामा ए आर क्यू और ए आर और 5, 1 2 3 4 5 6 संख्या होगा ना, ए बाई आर पर पावर 5, ए बाई आर पर पावर क्यू कामा ए बाई आर क्यू और ए आर पर पावर 5। यही आपका जीपी का 3 4 5 6 संख्या के लिए आपका सूत्र हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे से आप लोग लगाते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, हम किताब प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, दिया है छोटा क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं, बड़े क्वेश्चन तक पकड़ करेंगे। यदि छोटा क्वेश्चन का पकड़ बन गया तो बड़े क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है श्रेणी 1 कड़ी में 3 और 3 डाट डाट का 8वां और 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 8वां पद। जब भी 8वां पद का दे तो ए आर आपका जीपी में है, ए आर 8 का रहा है तो 7, यदि 9 का आता तो 8, 10 का आता तो 9, यदि 12 का आता तो 11, यदि यहाँ पर 20 का आता तो 19, यानी कि जितना भी का आता उससे एक कम। क्यों कम, क्योंकि आपका सूत्र होता है n-1, तो ए आर पर पावर आप n आपका कितना है 8 है, 8 - 1 बराबर ए आर पर पावर कितना 7 आ गया। अब कह रहा है 8वां और 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये काम नहीं करना है, ये वाला काम नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बराबर कितना है 1 है, ये बराबर कितना है 1 है। और उसके बाद से देखेंगे कि यह किस में है, जीपी में है कि एपी में है। तो सबसे पहले हम एपी देखते हैं। तो एपी के लिए क्या होता है, एपी के लिए डी बराबर होता है T2 माइनस T1। थोड़ा सा विस्तार से चलिए, पहला क्वेश्चन है तो T2 माइनस T1 होता है। तो कड़ी में 3 माइनस 1, यदि ये D1 के लिए हो गया। यदि D2 निकालते हैं, आपका D1 तो इतना आ गया, यदि D2 निकालते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 3 में से कड़ी में 3 जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो कड़ी में 3 कॉमन करेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 यही बचा। तो देख रहे हैं क्या, D1 बराबर डज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह एपी में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीपी का अब जांच करेंगे कि यह किस में है। तो जीपी के लिए क्या कंडीशन होता है, R बराबर T2 अपन T1 यही होता है। तो T2 कितना है, कड़ी में 3 और T1 कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो कड़ी में 3 हो गया। इसी प्रकार से यदि ये R1 है, ये क्या है R2 है, तो इसके लिए आपका क्या होता है T3 बटे T2, तो 3 बटे कड़ी में 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बट्टे में कड़ी में 3, एक कड़ी कट जाएगा, 3 तो कट कितना बचेगा, कड़ी में 3। यानी R1 बराबर R2 के। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, विस्तार से चलते हैं, इसके बाद से थोड़ा तेजी से बताएंगे। तो R1 बराबर है R2 के, अतः हम कह सकते हैं किसमें है, यह जीपी में है, जीपी में है। तो अब हम क्या करेंगे, 8वां पद ज्ञात करेंगे। क्या 8वां पद, 8वां पद के लिए ए आर पावर 7, ए आर पावर 7, तो आपका कितना हो जाएगा 1 और आर का मान कितना है, कड़ी में 3 और पावर कितना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे 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 कड़ी में 3, 1 2 3 4 5 6 और कड़ी में 3। इसको हम 7 बार कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। इन दोनों से 1 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3 और इन दोनों से 1 3 और इन दोनों से 1 3 और कड़ी में 3 अकेले बच गया। तो 3 3 की 9 3 की 27, तो 27 कड़ी में 3, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और इसी में क्या कहा है, तो एनवा पद के लिए, एनवा पद के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्या सूत्र होता है, ए आर पे पावर n माइनस 1। तो ए का मान क्या है आपका 1 है और आर का मान कड़ी में 3 और बट्टे में सॉरी पावर घात कितना है n माइनस 1, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कड़ी में 3 यानी कि कड़ी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 3 पे पावर 1/2 और पूरे पावर n माइनस 1, तो इसको हम 3 n माइनस 1/2 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा पद 24 है, अर्थात दूसरा पद के लिए T2 कितना है 24 है दिया है। और क्या कहा है, 5वां पद T5 कितना है 81 है, 81 है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। T2 दिया है, T5 दिया है, तो हमें श्रेणी ज्ञात करना है। तो T2 यानी कि दूसरा पद के लिए आपका 24 दिया है, तो दूसरा पद क्या होता है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब हम क्या लिखेंगे T2 क्या होता है, ए आर होता है, यही होता है। तो T2 कितना दिया है 24 दिया है, ए आर, ये समीकरण आपका 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार, तो आपका T5 बराबर क्या होता है ए आर का पावर 4। हम बोले हैं यदि 5वां पद करता है तो एक कम करके तो ए आर का पावर 4 हो गया। तो T5 का मान 81, ए आर का पावर 4 इतना हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1/2 से समीकरण 2/1 से, समीकरण 2 को 1 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पद बड़ा है, ये वाला पद छोटा है। तो कितना हो जाएगा ए आर पे पावर 4 बटे ए आर बराबर 81 बटे के 24 इतना हो गया। यहाँ से ए से ए खत्म, एक आर इसमें खत्म हो जाएगा, आर तो पावर कितना 3। इसको आप लोग क्या कीजिए 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ कितना आ गया 3 7 21 यानी कि 27
बट्टे में 3/24 अब नहीं कटेगा। तो अब हम यहाँ पर पावर 3 है तो इसको भी पावर 3 बनाने का कोशिश करो, अर्थात ये 3/2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तरीकी 9 और 2 को 3 वाली लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो इतना आ गया। तो अब घातों की तुलना से यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3/2। 3/2। अब हम क्या करेंगे, r का मान समीकरण 1 में रख देंगे। r का मान समीकरण 1 में रखकर a का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान तो आपका 24 हो गया। 24 a r का मान कितना है 3/2 है, तो a का मान 24 का गुणा इसमें कर देंगे और बट्टे में 3 कर देंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं तो 24 गुणते 2/3 बराबर a, तो 3/24 गुणे 2 बराबर a, तो a बराबर 16। a बराबर 16। a और r का मान ज्ञात हो गया तो गुण तो श्रेणी नहीं ज्ञात कर लेंगे। आपका व्यापक पद क्या होता है a r वर्ग a r क्यूब डॉट डॉट n होता है। तो a का मान कितना है 16 है, a का मान कितना है 16 है। अब 16 गुणे r का मान 3/2 पे पावर 2 का मान 16 गुणे 3/2 पे पावर कितना क्यूब। इसको आप लोग हल कर लेंगे, जो भी श्रेणी मिलेगा वो आपका जीपी होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पाते हैं। इसको हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, श्रेणी 9 6 5 9 6 5 डॉट 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 का 64/81 64/81 कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा। आपको इसमें तो क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन हमें नहीं, इसमें बुक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इतना आपका है, तो माना यह नवा पद आपका क्या होगा 64/81 होगा, इतना होगा। तो अब हम यहाँ से e बराबर कितना है 9 है और r बराबर कितना हो जाएगा आपका 6/9। तो कौन सा पद का है आपका 64/81 होगा। तो माना यह नवा पद 64/81 होगा। बस इतना काम करना है। अब यहाँ से हम r का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो r का मान कितना हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 3 त्रिकी 9, r का मान इतना हो गया। a और r का मान पता हो गया, a और r का मान पता हो गया। तो अब हमें क्या कहा है, यह नवा पद, आपका क्वेश्चन सही है। तो यह नवा पद का है, तो यह नवे पद के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यह नवा पद के लिए यह नवा पद, तो यह नवा पद क्या होता है a r पर n माइनस 1 होता है, यही सूत्र होता है आपका। तो यह नवा पद कितना दिया है, माना यह नवा पद माने हैं, यह नवा पद 64/81 होगा। तो 64/81 बराबर a का मान कितना है 9 है और r का मान कितना है 2/3 पे पावर n माइनस 1 इतना है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग 9 किस में है बुरा है, इधर लाकर भाग कर दीजिए। तो 64/81 गुणे 9 बराबर 2/3 पे पावर n माइनस 1। यह 2/3 पे पावर n माइनस 1 है, अर्थात इसको भी 2/3 के रूप में बदलने का कोशिश करेंगे। 2/3 के रूप में बदलने का कोशिश करेंगे तो 9 7 63 होता है, आपका कटेगा भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 के रूप में बदलते हैं। क्या 2 के रूप में, तो ये आपका 2 कितना बना रहेगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, यानी कि 6 बार में आएगा। तो 2 पे पावर कितना 6, 2 पे पावर 6 होगा। और 81 क्या है 81 गुणे 9 है, तो 3 त्रिकी 9 9 त्रिकी 27 27 त्रिकी 81 इतना होगा। तो 4 बार में 81 आएगा और 3 बार में आपका 9 आएगा। तो 3 त्रिकी 9 9 त्रिकी 27 27 त्रिकी 81 हो गया और 3 त्रिकी 9, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 पे पावर कितना हो गया 6 होगा। थोड़ा सा विस्तार से बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इतना हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 6 है, 3 पे पावर 6 है, तो पूरे पावर 6 हो जाएगा, अर्थात 2/3 पे पावर 6 बराबर 2/3 पे पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे। तो ये वाला पद बराबर है, तो आप अपना जो आपका घात है वो भी बराबर हो जाएगा। तो 6 बराबर n माइनस 1, तो n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर आपका 7। तो n बराबर 7, यानी कि सातवां पद आपका 64/81 होगा।
लिखेंगे नीचे आपका 7वां पद n बराबर 7, अतः 7वां पद आपका 64/81 होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है इसमें, ये तीनों देख लेते हैं। आपका दिया है 1 - 2 + 2 पे पावर 2 - 2 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 10 पदों तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 + 1/3 प्लस 1/3 पे पावर 2 प्लस डॉट 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 यनवा पद तक तथा अनंत पद तक। और क्या कहा है तीसरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा, इसके क्वेश्चन लिख ले रहे हैं ताकि बार बार किताब में देखें। 2/5 प्लस 3/5 पे पावर वर्ग प्लस 2/3 पे पावर 5 पे पावर 3 प्लस 3/5 पे पावर 4 प्लस 2/5 पे पावर कितना 5 प्लस 3/5 पे पावर 6 प्लस डॉट 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 अनंत पद तक हमें क्या कहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपका तीनों क्वेश्चन लिख दिए। अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले को हल करते हैं। तो आपका a बराबर कितना है 1 है। r निकालते हैं तो r - 2/1 बराबर -2। यदि आपको दिक्कत है कि क्या यदि r ये जीपी में है कि नहीं है तो r2 भी निकाल सकते हैं। तो r2 निकालेंगे 2 पे पावर 2 का मतलब 4 बटे इतना बटे इतना होता है और -2 तो क्या हो जाएगा -2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं यहाँ जीपी में है। तो r बराबर -2 हो गया। तो 10 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। क्या तो ये r क्या है आपका 1 से छोटा है, क्योंकि माइनस है, -2 आया है तो 1 से छोटा है। तो हम सूत्र क्या बताते हैं, यस n बराबर a1 - r पावर n बटे 1 - r। यदि r बड़ा हो, यदि r छोटा है किससे, यदि r छोटा है 1 से, यदि r का मान 1 से छोटा है तब ये वाला सूत्र अप्लाई करते हैं। तो a का मान कितना है 1 है, 1 - r कितना है आपका -2 और क्या कहा है 10वां पद यानी कि यस 10 यानी कि 10वां पद कितना हो गया और 1 माइनस कितना हो जाएगा r का मान -2 इतना हो गया। अब इसको हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 - 2 पे पावर 10 -2 पे पावर 10 है। अतः सम संख्या क्या घात आपका क्या है सम संख्या है, जो भी माना गया आपका प्लस आएगा। तो 2 पे पावर 10 यानी 2 को 10 बार लिखेंगे तो 1000 कितना होगा आपका 1020 आप लोग पूरा करके देख लीजिएगा। 2 दूना 4 4 8 16 2 दूना 4 4 8 8 16 16 दूना 32 गुणे 32 जब करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 3 दूना 6 3 3 9 तो कितना हो जाएगा 4 6 दूना 12 2 हासिल 1 और 9 1 10 यानी 1024 आएगा। आप लोग 5 यानी 2 को हम 10 बार लिखेंगे तो 1024 बटे और क्या हो जाएगा आपका नीचे 3 हो जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1023 बटे कितना 3। अब करने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक आपका उत्तर सही है। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके, दिया है 1 यानी कि आपका ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया और r बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आप लोग अब निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या कहा है n पदों तक और अनंत पदों तक हमें क्या करना है, इसका योगफल क्या करना है। तो यस n बराबर a 1 - r पावर n बटे 1 - r। क्यों ये वाला सूत्र अप्लाई किए, क्योंकि यह 1 से छोटा है। क्यों 1 से यह छोटा है यार, इसलिए यह वाला सूत्र अप्लाई किए हैं। तो हमें n पा रहा है तो यस n बराबर a का मान 1 - r का मान 1/3 पे पावर कितना n कितना हो गया बटे 1 - r का मान 1/3। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 1 - a क्या हो जाएगा 1/3 पे पावर n हो जाएगा और बटे में जब इसका हल बराबर करेंगे तो 3 कम 3 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2/3 और इसको हल करते हैं तो 3 पे पावर n - 1/3 पे पावर n और गुणते ये भाग में है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यही होता है। तो और इसको हम हल करते हैं और विस्तार से तो आपका क्या हो जाएगा 3 पे पावर n - 1 बटे 2 × 3 पे पावर n। यहाँ तक आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन का देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कठिन है और इसमें कहा है अनंत पदों तक है, यानी कि यस अनंत बराबर क्या होता है a/1 - r एक सूत्र होता है। तो a का मान 1 और 1 - r का मान 1/3 तो क्या हो जाएगा अथवा 1/1 गुणे इसको थोड़ा सा विस्तार करते हैं तो 1 बटे आपका कितना आ जाएगा 2/3 यानी कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं और ये भाग में इसको गुणा में करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि अनंत पद के लिए योगफल निकालते हैं तो ना हो गया और n पदों के लिए योगफल तो इतना हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम रख करते हैं। आप लोग अच्छे से लिखते रहिएगा और स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एक बार बताइएगा। इतना हो गया। अब हमें ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, आप ध्यान से देखिए। सम संख्या को एक पास ले लीजिए, सम संख्या को एक पास ले लीजिए, यानी कि 2 को 2/5 प्लस 2/5 पावर 3 प्लस 2/5 पे पावर 5 को हम एक बार ले लेते हैं। कहाँ तक कहा है अनंत तक, मतलब डॉट अनंत तक इसको हम एक बार ले रहे हैं। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। और विषम संख्या को यानी कि 3/5
3/5 पे पावर 2 प्लस 3/5 पे पावर 4 प्लस 3/5 पे पावर 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक में ले रहे हैं। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो प्रथम पद आपका 2/5 और आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 2/25 है। 2/2 कितना हो जाएगा, 5/25 125 125 और पूरे बट्टे में इतना होगा, यानी इतने बट्टे इतना, यानी T2/T1। तो 2/5 2/5 तो 2 से 2 गया और 1/5 से इसमें 1/5 गया। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा इसके लिए, आर बराबर 1/25 और इसके लिए प्रथम पद कितना हो जाएगा 3/25 और आर बराबर कितना हो जाएगा आप लोग 5/25 और 25/125 125 625 यानी कि 3/625 625 और पूरे बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 3/25। तो 3 से 3 गया और 25 1 2 25 इसमें 5 गया तो कितना बचेगा आपका, आर बराबर 1/25 कितना निकला। यानी कि इसका आर का मान जो है उसका भी इसका भी आर का मान सेम है, दोनों का आर का मान समान है। अब हम क्या करते हैं, क्यों अलग अलग किए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद कुछ और है, यहाँ पर प्रथम पद कुछ और है। तो अब यस अनंत निकालना है ना, तो यस अनंत इसके लिए निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बाई क्या होता है A/1 - R इतना हो गया प्लस, ऐसे कोष्ठक बना दे रहा है, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा यस अनंत बराबर A/1 - R इतना हो गया। तो इसके लिए ए का मान क्या है 2/5 और पूरे बट्टे 1 - R का मान 1/25 इतना हो गया प्लस है प्लस। और यहाँ पर आपका ए का मान कितना है 3/25 और पूरे बट्टे 1 - 1/25। अब इसको जो सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5। अब इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25 यानी 24 बट्टे यानी 25 बट्टे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप लोग हल कीजिएगा प्लस 3/25 इसको 25 से कम 25 तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25/24। ये 25 से 25 खत्म, 1/5 खत्म हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो 5 × 10/24 प्लस 3/24 हर बराबर है तो 13/24। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग पहले अब हम आपसे बताना चाहते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब दिया आपको आज जितना भी क्वेश्चन इसके रिलेटिव है, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन है हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग जरूर लगाइएगा और लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि हमको ये आभास हो कि आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, उतना ही बहुत ज़्यादा है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें उससे हमसे कुछ भी मतलब नहीं है, बस आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उतना ही बहुत है। हम ये नहीं कहते हैं आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मतलब नहीं हमें, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम ये चाहते हैं बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। जितना भी क्वेश्चन है इससे रिलेटिव, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं इससे रिलेटिव, जितना भी क्वेश्चन बुक में होगा 40-50 क्वेश्चन है, इतना एक एक क्वेश्चन हम कहें आपको बताने के लिए तो एक एक क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं आपके लिए कुछ भी होमवर्क दें, यदि उसमें आपको दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो हम लगवा देंगे। लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे जरूर लगाइएगा। हम अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग जरूर जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं मैथ आएगा। जितना भी अभ्यास करते हैं उसके हिसाब से ही आपका प्रिपरेशन होता है। आप लोग जितना भी अभ्यास करेंगे मैथ कहता है जितना भी पढ़ोगे उतना हम आएंगे। यदि हमने जिस दिन छोड़ दिए उस दिन भूल जाएंगे। तो मैथ एक ऐसा चीज़ है जिस दिन लगाना छोड़ देंगे उस दिन भूल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताए इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन होगा हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग जरूर उसे सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा। यदि आप लोग मेरा नंबर नहीं जानते हैं तो 98 38 60 55 92 इस नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा, ताकि हम आपको नहीं समझ आता है तो पुनः हम बताने का कोशिश करेंगे, चाहे वह कभी भी कोई भी मौसम हो हम जरूर बता देंगे। आप लोग 12 बजे रात को हमारे पास मैसेज करते हैं, यदि नहीं समझ आता है तो हम 12 बजे रात तक हम जरूर
जब देखेंगे तब हम आपको बता देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे जरूर, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आप लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे हैं। बस आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मतलब नहीं हमें, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, बस हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो इतना काम जरूर कीजिए। जो भी होमवर्क देते हैं आप लोग जरूर कीजिए, अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक रात हो गई है और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे टॉप क्वेश्चन को। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।